द चॉकलेट फैक्ट्री। अच्छा, अब दादू आप स्टार्ट करें? मैं स्टार्ट करूं? बिल्कुल। अच्छा, आप दोनों तैयार हैं ये स्टोरी सुनने के लिए? जी। ये कहानी सुनने के लिए? अच्छा, ये थोड़ी सी डरावनी स्टोरी है। आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? और इस कहानी में हाँ? हमारे तीन कज़न भी हैं। तीनों कज़न इस कहानी में हैं। जी। उनके नाम मुझे बताएगा कोई? हिजर, हेरा और मिकाएल। जी। अब आज उनकी कहानी सुनिए। जी, और अब आज अभी आप सब लोग रेडी हैं? आप लोग बताइए, आप लोग सब रेडी हैं? जी। कहानी शुरू होने वाली है। जी। ओके? ओके। अच्छा जनाब, अब हम कहानी शुरू करेंगे। ये थोड़ी सी डरावनी कहानी है, तो आप लोग अगर डरे तो कान बंद कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग भी अगर डर लगे तो कान बंद कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी स्कैरी है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन बहरहाल इसका नाम है चॉकलेट फैक्ट्री, तो थोड़ा चॉकलेट का जिक्र भी होगा इसके अंदर, और इसमें थोड़ी थोड़ी और बातें भी होंगी। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि असल में बहुत स्कैरी कहानियाँ जो होती हैं वो मुझे भी अच्छी नहीं लगती। मुझे भी नहीं। उनसे मुझे बच्चे- बहुत अच्छी लगती नहीं, है। उनसे भी बच्चे डर जाते हैं, अक्सर रात को नींद नहीं आती है। तो मुझे ये लगता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा स्कैरी स्टोरीज नहीं सुनाना चाहिए, लेकिन बहुत मुझे डरावनी स्टोरीज नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे जी। अच्छी लगती है, लेकिन बैड वर्ड्स के साथ नहीं। बैड ड्रीम्स आ जाते हैं, फिर वही तो बात है। लेकिन जी, बैड अच्छा, वर्ड्स नहीं। बैड वर्ड्स भी नहीं होना चाहिए उसमें। बिल्कुल। अच्छा, मैं कहानी शुरू कर दूँ अब? जी। एक शहर अपनी बड़ी बड़ी मिलों, फैक्ट्रियों की वजह से मशहूर था। दिन भर यहाँ की सड़कों पर ट्रैक्टर, ट्रक, वैगन, बसें दौड़ती फिरती, मजदूर भी आते जाते नजर आते। लेकिन रात को सन्नाटा हो जाता। सन्नाटा जानते हो किसे कहते हैं? नहीं। बिल्कुल खामोशी हो जाती। कोई भी नहीं होता, बिल्कुल कोई खामोशी हो साउंड नहीं, ऐसे। जाती। बिल्कुल ऐसे। कोई भी नहीं साउंड, एक भी डॉट नहीं। इन्हीं फैक्ट्रियों में एक फैक्ट्री ऐसी भी थी जहाँ ना ट्रक आते थे, न पेट्रोल के टैंकर आते थे, न बिजली के तार दिखते थे, न गैस की पाइपलाइन नज़र आती थी, न किसी चिमनी से धुआं निकलता नज़र आता, और ना ही मजदूर आते जाते। अब ऐसी कौन सी फैक्ट्री होगी जहाँ पर ना तो बिजली के तार जा रहे हैं, ना मजदूर आ रहे हैं, ना कहीं धुआं निकल रहा है? ऐसी कोई फैक्ट्री हो सकती है? नहीं हो सकती है। लेकिन ये फैक्ट्री थी। Because I think because the electric thing was broken. not because of that, it was something else. हम बताएंगे वो क्या बात है। Oh, I think because the chocolate came on all. ये फैक्ट्री, ये चॉकलेट फैक्ट्री थी। यू आर राइट, ये चॉकलेट फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री की चॉकलेट मुल्क भर के बच्चे और बड़े बहुत शौक से खाते थे। मगर चॉकलेट बनाता कौन था, और कैसे बनाता था, कब बनाता था, किसी को खबर नहीं थी। लोग कहते थे कि रात के वक्त वहाँ अजीब व गरीब घड़घड़ाहट सुनाई देती है, बड़े बड़े खौफनाक शेडोज़ नज़र आते हैं, साए नज़र आते हैं, बड़े बड़े खौफनाक। मेहरुन्निसा, आप भी डर जाएंगी अगर आप वो शेडोज़ देख लेंगी तो। इतने डरावने शेडोज़ होते थे वो। बच्चों, आप लोग भी देख लीजिए, अकबर आपने पहले देखे हैं शेडोज़? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। और अकबर आप भी तो बीच में बातें कीजिए। Oh, ये देखें, ये alien shadow है। ये एक शेडो है, किसका हम बाद में बताएंगे, ये सीक्रेट है अभी। या मॉन्स्टर या ह्यूमन भी हो सकता ये ह्यूमन भी हो सकता है, बिल्कुल। या alien। जनाब, मिकाइल, खिज़र और ज़हरा का घर फैक्ट्रियों से ज़्यादा दूर नहीं था। एक रात अम्मी अब्बू कहीं मिलने गए हुए थे। चचा साथ वाले कमरे में इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे वो। तीनों बच्चे अपने अपने कमरे में खेल कूद कर रहे थे। दूसरे दिन छुट्टी थी, इसलिए सोने की भी जल्दी नहीं थी। मिकाइल तीनों में बड़ा था। उसे डरावने किस्से सुनने और सुनाने का बड़ा शौक था। उस रात कहने लगा, पता है हमारे घर के पास जो चॉकलेट फैक्ट्री है, इसमें बड़े बड़े साए रहते हैं, बड़े बड़े शेडोज़ रहते हैं। साए क्या? शेडोज़। रात को ये घरों की खिड़कियों में झांकते हैं। बहुत से लोगों ने उन्हें देखा भी है। मैं भी एक दिन इनको देखने जाऊंगा। ज़हरा डर गई और कान बंद करके बोली, मिकाइल प्लीज़ डरावनी बातें मत करो। अब देखो, ये लोग सब डर रहे हैं, बच्चे डर रहे हैं।
देखिए अकबर, आप भी देख लीजिए, सारी कहानी तो मेहरुन्निसा सुन लेती है, अकबर बातें ही नहीं कर रहे। जनाब, खिज़र कहने लगा, हंसकर कहने लगा, ज़हरा डरने की कोई बात नहीं है, ना तो साए होते हैं, ना मीकाइल इतना बहादुर है कि उन्हें देखने जाएगा। मीकाइल जो सुनते ही कहने लगा, अभी जाके दिखाता हूँ। ये कौन है? ये अभी बताएंगे, बाद में बताएंगे आपको, अभी जाके दिखाता हूँ। वो बाहर की तरफ चल दिया। खिज़र भी उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा, देख कर आता हूँ मीकाइल कितनी दूर तक जाता है। ज़हरा डर कर खिज़र का हाथ पकड़ लिया, कहने लगी, मैं अकेली नहीं रहूँगी। दोनों भागकर मीकाइल के पास पहुँच गए। अब ये मीकाइल है, देख लो, ये मीकाइल है, ये खिज़र है, ये ज़हरा है। बच्चे देख लें, सबसे बड़े मीकाइल हैं, उससे छोटे खिज़र हैं, उससे छोटी ज़हरा है। ठीक है, ओके। दोनों भागकर मीकाइल के पास पहुँच गए। ज़हरा बोली, मीकाइल प्लीज़ वापस चलो। मीकाइल ने कहा, ज़हरा को डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। खिज़र बोला, डर गए ना? मीकाइल ने जवाब दिया, अब तो फैक्ट्री के अंदर जाकर तुम्हें दिखाऊंगा। ज़हरा डरी डरी मीकाइल के साथ चल दी। खिज़र इनके पीछे चल दिया। फिर क्या हुआ? पूरी गली में सन्नाटा था। सन्नाटा जानते हो किसे कहते हैं? नहीं। बिल्कुल खामोशी। दादू जस्ट अभी अभी तो मैंने आपको बताया था। चांद की रोशनी में तारों पे लटके हुए चमगादड़ों के बड़े बड़े साए ज़मीन पे पड़ रहे थे। चमगादड़ किसको कहते हैं पता है ना? चमगादड़ किसको कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? चमगादड़ को बैट। कुत्तों के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। बच्चे फैक्ट्री के दरवाजे तक पहुंच गए। अंदर हल्की हल्की लाइट जल रही थी, थोड़ा उजाला था और थोड़ा अंधेरा था। ठीक है, यकायक पीछे से बिल्लियों के लड़ने की आवाज़ आई। बिल्लियाँ कैसे लड़ती हैं? विशा लड़के बताइए। ऐसे। तीनों डरकर फैक्ट्री के अंदर भागे। अंदर हर तरफ बड़ी बड़ी मशीनें चल रही थी। मशीनों की आवाज़ कैसी होती है? जगह जगह ड्रम और सिलेंडर रखे थे। मशीनों की गड़गड़ाहट से कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मशीनों का इतना शोर था कि किसी को एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। छतों और दीवारों पर अजीब व गरीब बड़े बड़े साए डोलते नजर आ रहे थे। छतों और दीवारों पर बड़े बड़े साए नजर आ रहे थे, शैडो नजर आ रहे थे। तीनों भागकर सिलेंडर के पीछे छुप गए। एक साया इनकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। एक बड़ा सा साया इनकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। खिज़र ने डरते डरते मीकाइल से पूछा, ये किस चीज़ का साया है मीकाइल? मीकाइल सहम कर बोला। मीकाइल भी थोड़ा डर गया था। आहिस्ता बोलो, मुझे डर लग रहा है। साया करीब आके रुक गया। कुछ देर बाद खिज़र ने बहुत हिम्मत करके सिलेंडर के पीछे से झांक कर देखा और चीख मारकर सिलेंडर के पीछे वापस छुप गया। इसी वक्त सिलेंडर की दूसरी तरफ से भी चीख की आवाज़ आई, वहाँ पे किसी के भागने की। मीकाइल ने पूछा, खिज़र ये किसकी आवाज़ थी? खिज़र बोला, पता नहीं, कोई छोटा सा अजीब व गरीब आदमी था। इधर मीकाइल, खिज़र और ज़हरा डर रहे थे, उधर वो छोटा सा आदमी भी डर रहा था। वो क्यों डर रहा था भाई? उसको बच्चों से डर लगने लगा। थोड़ी देर बाद मीकाइल और खिज़र ने हिम्मत करके फिर से सिलेंडर के पीछे से झांका। ड्रम के पीछे से छोटी छोटी मखलूक नज़र आ रही थी। मखलूक क्या होती है पता है ना? शैडो। हाँ, एलियंस थे। ठीक है, ये कैसे मखलूक? मैंने कहा था ये शैडो। आपने कहा था, मुझे पता है आपने कहा था। आप लोग देख लीजिए मखलूक किस शक्ल की है। ये ग्रीन कलर की है और ये बिल्कुल छोटी छोटी सी है। अगर आपने देखी है मखलूक, ये कहानी आपने पहले पढ़ी थी कभी? ये मखलूक का विषय आप भी देख लें, कभी नज़र आए ना तो ये किस शक्ल की होती है। ठीक है, ड्रम के पीछे से छोटी छोटी मखलूक झांक रही थी। बच्चों को देखकर कहने लगी, हमसे मत डरो, हम इस फैक्ट्री में तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे अच्छी चॉकलेट बनाते हैं। इनको बातें करता देखकर बहुत सी छोटी छोटी मखलूक इर्द गिर्द जमा हो गई। बच्चों को नज़र आ रहा था कि बड़े बड़े खौफनाक साए
असल में इन छोटे छोटे लोगों के हैं, इनका डर और खौफ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था। डरावनी फैक्ट्री भी अब इतनी डरावनी नहीं लग रही थी, क्योंकि बच्चों को समझ में आ गया था कि ये फैक्ट्री में ये छोटी छोटी मखलूक जो है ये एलियंस है शायद। इन लोगों ने बताया वो किसी और सैयारे पे रहते हैं। सैयारा किसको कहते हैं पता है ना? किसको कहते हैं? किसी प्लेनेट पे रहते हैं। इन लोगों ने बताया कि वो किसी और प्लेनेट पे रहते हैं। चॉकलेट बनाने के लिए वो कोको और बिजली अपने सैयारे से लाते हैं। वहाँ की जो कोको थी वो सबसे इंटरेस्टिंग थी, सबसे डिलीशियस थी ये जी। और लाते हैं, और कोको और बिजली भी वहाँ से आती है, ताकि पाकिस्तान की बिजली खर्च ना करें वो लोग। शाम को वो अपनी उड़न तश्तरी में बैठकर फैक्ट्री आते हैं और सुबह होने से पहले इसी उड़न तश्तरी में बैठकर वापस चले जाते हैं। तभी तो किसी को नज़र नहीं आते थे वो, क्योंकि रात के बीच में आते थे और सुबह सुबह चले जाते थे। बच्चों को खुश करने के लिए वो लोग खुदक खुदक कर डांस करने लगे। इनमें से कुछ ने बच्चों को चॉकलेट ला कर दी। सबके चेहरे की मुस्कुराहट थी। बच्चों और दूसरे सियारे के लोगों में दोस्ती हो गई। हर तरफ पार्टी का समा हो गया। अब ये देखो पार्टी हो रही है, बच्चे भी नाच रहे हैं, मखलूक भी नाच रही है, एलियंस भी नाच रहे हैं, बच्चे भी नाच रहे हैं। ये स्कैरी नहीं है। इस रात के बाद हर रात मीकाइल, खिज़र और ज़हरा अपने कमरे की खिड़की के पास आकर अपने दोस्तों का इंतज़ार करते हैं। कुछ ही देर में इनका कोई दोस्त कौन था? एलियंस चुपके से खिड़की के पास आता और ढेर सारी चॉकलेट रखकर चला जाता। देखिए खिज़र, मीकाइल, ज़हरा कितने खुश हो रहे हैं। बच्चों आप भी तो देखिए ना, सारी चीज़ें अकबर और मेहरून निसा देख लेते हैं। ठीक है, तो किसकी दोस्ती हो गई थी एलियंस से? खिज़र, मीकाइल और ज़हरा। और सबसे बेहतरीन चॉकलेटें किसको मिलने लगी थी? उनको। ये इस ज़माने की कहानी है। अकबर, मेरे ख्याल से आप जब तक इस वर्ल्ड में नहीं आए थे, आप बहुत पैदा भी नहीं हुए थे, आप मेहरून निसा भी पैदा नहीं हुई थी, मीकाइल, खिज़र और ज़हरा पैदा हो चुके थे, है ना? ये उस ज़माने की कहानी है। तो बच्चों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे अगर नहीं बताए तो मीकाइल, खिज़र, ज़हरा को ज़रूर बताइएगा। अकबर और मेहरून निसा को बताइएगा, क्योंकि मेहरून निसा और अकबर ये मिलकर इस कहानी को आप तक पहुंचाते हैं। अकबर इसके डायरेक्टर हैं, मेहरून निसा आप इनकी असिस्टेंट हैं और मैं इनकी स्टोरी टेलर हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़ बच्चों। Today's story is the chocolate factory.